अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाह। कैंग्रेचुलेशन मी। क्या कैंग्रेचुलेशन मी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਐਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਮੀਲ ਜੈਦੀ। अच्छा, डैडी बैठा क्यों हुआ है? ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। और फरी आ गई है बड़े दिन बाद। हाँ जी जी सर, क्या हाल है आपका? अच्छा, तरक्की तो हो गई है, हाँ जी। लेकिन शहर में जो एक एक मिनट के अंदर 10-10 जराइम हो रहे हैं, उनकी खबर है तुम्हें? वो कदम हो रहा है। अभी सर 3 दिन पहले एक खातून से बैंक से निकलते हुए 100 तोले सोना जो लूट लिया गया। सर एक ही इलाके में 10 मिनट में 2 मेडिकल स्टोर लूटे गए। उनकी सीसीटीवी भी मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सर, आपको क्या लगता है 100 तोले सोने का डाकुओं को कैसे पता चला होगा? ये जब इसकी तफ्तीश शुरू होगी ना जी, तो खुरा बैंक से मिलेगा। मुखबरी हुई है ये, बैंक के अंदर से मुखबरी की गई है। बैंक के अंदर लॉकर का इंचार्ज, इवन गनमैन जो चीजों पे नजर रखता है, या वो शख्स जो सिक्योरिटी का इंचार्ज सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन पे सबको देख रहा हो, सबको शामिल तफ्तीश करें। 2 दिन के अंदर अंदर आपको सुराग मिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर रिमांड लें। अच्छा यार, पहले ये बताओ कि ये खातून इतनी दुखी क्यों है? सर, कोई एक दुख हो तो बताऊं। हमारी शादी नहीं हुई। ओहो, मैंने आपसे नहीं पूछा, ये दूसरी खातून से पूछा। उन्होंने खातून ने पूछे, भाई ने पूछे। सर, मैंने भी 2.5 तोले का सेट बनवा के रखा हुआ है, लेकिन बारी नहीं आ रही, कब पहनूं मैं? वारी नहीं आनी, तेरा चोरी हो जाना ही मरे। अल्लाह करे वो बारी आए, आप वो पहने। आपको क्या हुआ है? साहब जी, ये मेरा बंदा बेकसूर है, सानू छड़ दो। ये बंदा आपका? ओए, तेरी बीवी किस तरह हो गया है? अल्लाह दी देन है, तू क्या सरदा पे है? मैं तेनों टंगना ही, हुण तेनों मैं टंगना ही। और इसने किया क्या है? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ। नहीं, क्या वजह क्या है? सर हर रोज तो चलान आंदे रहंदे नु, 1000 रुपया कमावी दा है, 2000 दे चलान टोकी खड़े नु। तो चालान किसी वजह से होते हैं ना। वैसे बाजी जो जिहा तेरा खावत है ना, खुदकुशी तेरी बनती सी। और सारे ने अगर खुदकुशी करनी होंदी ना तो पहले अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਉ ਸਾੜਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-6 ਰਕਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ट्रैफिक किथों लगनी है? फिर कहंदे ने ये एक्सीडेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं आप थानेदार तो इसको लगना चाहिए था। हाउ एलोक्वेंट ही इज। ओए तू नहीं बोलना। यार क्या वजह है? अगर एक बंदा सेंसिबल बात कर रहा है। मैं क्या ना, आज पहला दिन है, नामे बोला तुम शुक्र करो सीसीपीओ चेंज हो गया। जी जी। और कीता यार। वरना तुम्हें तो कच्चा खा जाता हूँ। अच्छा, वो खान लगा सी मैनू कच्चा। मैं तो अजे भी डरदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। वो क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦकुशियां क्यों ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। यार बात सुनो, उसे बोलने दो। वो वालदार है कि साफी बहुत अच्छी नहीं बात। नहीं, बहुत अच्छी बात की है उसने। बताओ खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? सर ਇਹ ਜਿਹੜੇ लगा सारा है जेड़े बढ़दा ਵੱਡਾ। अच्छा, ठीक है आइयो। सर मक्खी आ गई सी मुंह। ये मक्खी के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ਼ੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। स्पेंड। ऐसे एस पुलिस ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं भी अपने कागजात जमा कराए ने, पता था मैं तो कह रहा तुम भी आ जाओ। 12 ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ओए होए। ਇੱਕ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, वो कौन? ਉਹ ਸਹਿਰ ਲੋਧੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ। क्या कहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। तो क्यों नहीं करते हो? ਭਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ये तो पुराना बहाना है जी जी। ये जी हमारा इलाका ही नहीं है। ही नहीं है। सर प्लीज ऐसे ना करें, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इतना अच्छा शो करते हैं ना, वो खवातीन के मसाइल पे बात करते हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। हमारे मसाइल तो जेन्युइन है, आपका क्या मसला है? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜੈਨਵਨ ਨੇ। मेरी भी आपकी तरह शादी नहीं हो रही। ਫਰੀ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ। ये कौड़ा नहीं, बुढ़ा कोट भर ले। नहीं, मैं मान तो जाऊँ, लेकिन ਓਏ ਜਵੇਦ ਮੰਨ गई, उठ जा जा वो मिठाई तो लेके आ। सचमुच मान गई है। उठ जा शाबाश शाबाश। किधर? क्यों? मिठाई का की होया? असल दुश्मन तेरा है बंदा ही। जा लो जी, यहाँ जवेद बहुत खुश है, यहाँ तो दिल घबरा गया। तो बैठ जाओ। ओए खड़े हो जाओ। मेरी पहले कोई बात तो सुन ले। हाँ सुना। मुझे वो अच्छा बहुत लगता है। बहुत अच्छे। उठ जा जवेद, जा ले। सर वो फिर खड़े हो गए। अच्छा, एक होता है शौक आए व्याह दा, हाँ जी। एक होता है उद्मा
ਓਏ इसको ब्याह का उद्मा आया ਜੋ ਵੀ ਉਦਮਾ ਜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਬਾ बैठ जाओ। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने क्या कहा कि मुझे अच्छे तो लगते हैं? मैं हाँ जी, उनका अंदाज गुफ्तगू बहुत अच्छा है। ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ ਓਏ तू क्यों नहीं समझ रहा ਗੱਲਾਂ लेकिन मेरे खालू होते थे, मुझे उनकी तरह लगते हैं ये। चलो ਓਏ ਸੌਂ ਜਾ क्यों भाई, खुश हो अब? तुम्हारी मैंने मिठाई बचा दी है। तुम्हारी मिठाई और तुम्हारी जान दोनों बच। बाजी, आपकी शादी कैसे हुई थी? बड़े चावा नाल होई सी। आप खुश हैं? बड़ी। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ मेरे अम्मा अब्बा ने कीता सी। ਅੰਨੇ ਸਾਣੋ ये मेरे ख्याल ने जूए च जीती है। ये माँ बाप का रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरे माँ प्यो ने रिश्ता करवाया सी, बड़े खुश हाँ, मेरे 5 बच्चे ने। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇਤੀ यार रिक्शे वाले को तुम क्या समझते हो? वो हलाल कमाता है। बिल्कुल। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਚਾਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तुम इसकी फिक्र ना करो। अगर फिक्र करनी है ना तो इस बात की करो कि तुमने रिक्शा जलाया क्यों है। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ जिस भाई नु जवेद साहब जो चाचा कह बताओ ना, रिक्शा तुम्हारा अपना था? ਹਾਂ ਜੀ ਆਦਾ वो जो कह रहा है हवालदार, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਬਕ ਬਕ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਓਏ 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 ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਸਮੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਏ। समीउल्लाह बेटा इधर गोल ना कर दें। जरा पता तो करे वो कब आ रहे हैं। ਕੌਣ साहिल लोधी। हेलो फरी कोई उम्मीद जान नहीं देना चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। भाई साहब, ये सार लोधी अस्पताल में आया है। तो ये सर लदी है? आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। यार उधर बह जा मजे की बात है, फरी इनकी भी फैन है। फरी जवेद इस्लाम की फैन है। आफ्ताब साहब मेरे कुछ कोट्स हैं, उनमें से कुछ आपको सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए। जिंदगी में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी टांगे नॉर्मल होती है और एक वो जिनकी बहुत बरीक होती है। यार आप बात मुकम्मल करें। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेरी तरह होते हैं और आफ्ताब साहब एक वो जो आपकी तरह होते हैं। और मुझे उन दोनों से नफरत है यार। लब में गुम, लब में गुम। यार ये इनकी फिल्म का डायलॉग है, आपने नहीं देखी? और फरी देखो मरी जा रही है। आफ्ताब साहब दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। अच्छा हुन बच्चे एक वो जिन्होंने पोलियो के कतरे पिए होते हैं, दूसरा वो जिन्होंने नहीं पिए होते। जिंदगी में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो गंदे होते हैं और एक वो जो अच्छे होते हैं। और मुझे उन दोनों से नफरत है यार। ये लब में गुम। दुनिया में 2 तरह के कुकड़ होते हैं। आफ्ताब साहब मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टार हूँ यार, ये मेरी FIR क्यों नहीं काट रहे? दुनिया में 2 तरह के थाने होते हैं, एक जिन्हों इलाका लगे एक जिन्हों ना लगे। दुनिया में 2 तरह के SHO होते हैं, एक वो जिनको ढोलकी आती है और दूसरे वो जिनको नहीं आती। और मुझे दोनों से नफरत है। लव में गुम, लव में गुम। ओह लो, बेटर एंड बेटर। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा और मेरे साथ सहर लोधी है और इनका मोबाइल चोरी हो गया है। तो आज इस वकूए को हम सारा कवर करेंगे। ये वाकया कैसे पेश आया? मैं होटल से बाहर निकला, फोन कर रहा था, 2 लोग आए और मोबाइल छीन के ले गए यार। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन ये मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे यार। आइए SHO से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे। प्लीज ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੈਨੂੰ आवाज आ रही है। देखिए देखिए, इस वक्त हम लाइव हैं और मेरे साथ पुलिस गर्दी हो रही है। ओए इन्हें बाहर काट आप उठ देख ले। रहे हैं। उठो चल, सहर मैं तुम्हारे साथ साहब चल, शहर में तेरे मगर ही आ रहे हैं, चल उधर। आफ्ताब साहब दिस इज रॉन्ग। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟਾ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਠਾਣਾ ਕੇ ਫੱਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠੇਟਾ ਰੇ ਅਵੇਰ ਦੀ ਚਬਲ ਚਬਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਇਦੂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਦੂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਆਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਮਰਾਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ पानी दे दियो मेरे बंदे नु। पानी नहीं है, फांसी दो यार पानी दो उसको। बड़ा साल हो। आखिरी साल आओ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਮ, ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ। मैंने तो वकील दा पता नहीं मैं किवें करावांगी। चलो मैं लेके जाती हूँ, आपको उठे। अब बेंच पीछे कर ओए। आफ्ताब साहब अगर मैं अपने इलाके में होता तो मैं पूरा थाना सर पे उठा लेता। थाने अज रह की गया देखो ना, सानू दिंदे की ने जेड़ा सी अगो पूरा करिए। डॉल्फिन वालियां दी देखो जी टैंकियां फुल हुंदियां तेल नाल, अच्छा ते असीं मुजरम को 200 लैके थाने पहुंचदे हैं। ओए ते साडे को की चंगी उम्मीद लाई इन्हां लोकां ने।
यार क्यों मारा उस बेचारे को? ਤੁਸੀਂ जरा ध्यान नहीं देना उससे। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये कि सच को सामने खलो के बोल रहा है। खलो के बोल रहे हो, आपके हाथ में बोल रहे हैं। और सुनाओ लोधी साहब। ओ यार तुमने मेरा केस दर्ज करना है कि मैं आईजी के पास जाऊं? तेरा फोन नहीं लभना, तू नस के गल गुल कर रहा जिन्ना करनी। आफ्ताब साहब जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बुरे होते हैं और एक वो जो अच्छे होते हैं। सर भाई को फिल्म च गाना गुना भी कीता है? हाँ किया है। कोई गाना तो पेश करो। गाने बहुत सारे हैं, सबसे फेवरेट मेरा किशोर कुमार। किशोर कुमार लोधी तू पैंट च बड़िया किवें? साहब जी फनकार ते बड़े ताकतवर हुंदे ने, इन्हां नूं की मसला है? SHO भी बड़े ताकतवर होंगे, तेनू की मसला है? आफ्ताब साहब वैसे यहाँ पे मैंने देखा है लोगों ने गाड़ियों के पीछे अजीब अजीब चीजें लिखवा के रखी हैं। तू लंग जा साड़ी खैर है। अरे और तो और मैंने एक इंतहाई दिलचस्प चीज देखी कि जलने वाले का मुंह काला। पप्पू यार तंग ना कर। सर यार तंग ना कर। सर यार तंग ना। यार मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਦਈਏ। मैं तो पैसे पा के पैंट लै गया। ओए कप रख दे, मैंने उठना पैना तेरे वास्ते, तेरा खाना ही खराब हो जाए। यार आप डांस करो। ये उधर की वेखने मेरी ऑडियंस है यार, मुझसे प्यार करती है। ये कम ऑन जोश डांस। पहली यारी बकरी का डांस। अच्छा चला गया, मेरे को शुक्र है। वो चला ही है। अच्छा वो चला नहीं गया, वो कप से पार ना गया। काफी लाभ है। सलाम सर। ये जिंदा है साला। ये साला सुला करके मेरे से बात नहीं करनी आप। नहीं तानू नहीं क्या भाजी, मैं इन्हों कह रहा तानू कैसा ना साला। मुझे ये बात बताओ कि आप इनकी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे? भाजी ये लिखाने वाली हरकतां ही नहीं रहंदियां। जागो आजकल कर क्या रहे हो? सर मैंने एकेडमी ज्वाइन की है एक। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? मैं डांस सीख रहा हूं। ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कैथारसिस का बेहतरीन तरीका है सर। क्या नहीं, वाकई परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो बड़ी जान है। तो कहां तक पहुंचा है काम? अभी तो स्टार्ट हुआ है आफ्ताब साहब। हु इज टीचिंग यू? जी पप्पू सम्राट साहब हैं उनसे। ओ पप्पू सम्राट, बहुत बड़ा नाम। आफ्ताब साहब मुझे एक बात बताइए, आप एक आदमी यहां पर अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है और ये यहां पर कंप्लेन नहीं लिख रहे, कितनी गलत बात है सर। मैंने जितने जवाब देने थे ना तुम्हारे दोस्त को दे चुका हूं। आपको उससे बात करें। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, एक आदमी यहां पर अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है जी। ठीक है, और ये जो SHO है ये कंप्लेन नहीं लिख रहे, ये कहां का इंसाफ है? कड़क जिंग आ। मुझे इस बात का जवाब चाहिए सर। कड़क जिन आ। लेकिन ये जो हो रहा है ये कब तक चलता रहेगा सर? आप हंसी मत, मुझे ये बताइए, वो कराची से लाहौर आया, वो क्या सोचेगा कि लाहौर वालों ने सलूक क्या किया है? ऊपर से PSL शुरू हो गया है। कनक दिन आ। ये क्या करते हैं आप? मैं नहीं कर रहा, ये सरजद होता सर। आप ये देखें कि जो मेरा पैशन था वो किस तरह बाहर आ रहा है। कड़ा भिंग आ। सर यहाँ तो गेम ही चेंज हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि ये SHO इनकी FIR दर्ज कर ले फौरन। हाँ। जागो बहुत अच्छा रैपर बन सकता है। रैपर, वो जो स्वीट्स के ऊपर होता है ना। रजिस्टर खोलें। हाँ जी की होया? FIR दर्ज करें फौरन से पहले। मेरी गल सुनो पागल भाई ना। ओ FIR दर्ज कर लो वरना वो तोड़ फोड़ करेगा, अच्छे रहोगे। जाओ भाजी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। हम आप ही गारंटी पे जा रहे हैं सर। आ जाइए साहिब साहब। आप फिक्र ना करें। थैंक यू। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूं मैं यहाँ से। जान अपने छोड़ के। मोबाइल ते बहाना सी अपनी आइटमां सुनान आया सी ਤੁਹਾਨੂੰ। वाकई ये बात सही की है ओए सर। तन्नू मैं सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। तुझे तारीफ नहीं करनी है। ये बहुत शानदार टैलेंटेड बच्चा है। फिर वही गल है। Khotin Hazrat will take a break. Stay with us. घर जाके अपने टैलेंट से मतलब। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज की गज़ल बाकी सिद्दीकी और इकबाल बानो का मास्टरपीस है। ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज की तहसील जड़ांवाला। मेरा तो आना जाना उत्थे रहिंदा। मेरा नाल पिंड है गुल्लर।
गुलर तो सर कुत्ते के बच्चे नु कहंदे ने। आई एम 100% श्योर कि ये कुछ और है। हाँ जी क्योंकि गुल्लर के नाम से पिंड का नाम नहीं रखा जा सकता। गुल्लर एक खूबसूरत मखलूक है। हाँ जी। कुत्ते की जो इंतहाई खूबसूरत फॉर्म होती है वो गुल्लर होती है, छोटा सा बच्चा था। चाहे जिस नस्ल का भी हो। पपी। पपी वो लेब्राडोर ही लगता है। और किसी ने खूब कहा जी गुलर और खोते का बच्चा ये बड़े प्यारे होते हैं, छोटे होते हैं। ये तो अब आप सेल्फ प्रेज के चक्कर में पड़ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं। तो वैसे ये सारे ऐसा क्यों करते हैं? इनके कोलीग जी। ये खुद चाहते हैं, एंटरटेनर है ना, नेचुरल एंटरटेनर, सेल्फ मॉकरी। मैंने कई दफा देखा है, कनखियों से भी मैं देख रहा होता हूँ, लोग बैठे होंगे ना तो पास से गुजरते हुए हल्की सी दुलत्ती मार देंगे या कुछ भी ना करेंगे तो हम ही बैठे बैठे। हाँ ये जरूर करते हैं। सर जड़ावाला ये कहाँ की तहसील? अच्छा जी, जड़ावाला फैसलाबाद की तहसील है और इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। क्या सर? वहाँ बड़े बड़े बैनियन ट्रीज होते थे जिनकी जड़ें एक्सपोज्ड होती हैं, लटकी होती हैं और जमीन के साथ टच करते ही वो तना बन जाती है। हाँ जी तो वो यूं लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पिंजर होता है ना कोई दरख्तों का, बड़ी गंभीरता है इसकी। हाँ जी हाँ जी। आमतौर पे साधु मलंग वो तो बेच बढ़ जाते हैं। उसके अंदर रहने की जगह बन जाती है। हाँ जी हाँ जी। सर उसमें कीड़े और सांप वगैरह नहीं होते? सांप आ जाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, ये जब किसी जगह अपना कयाम करते हैं ना तो अपने इर्द गिर्द गूगल का धुआं बना लेते हैं। तो गूगल क्या होता है? गूगल ना एक हर्ब होता है जिसको जलाने से ना धूनी डालते हैं, यूं करके धुआं से डालते हैं, उससे मच्छर मक्खी सांप दूर भाग जाते हैं। और ऐसे ऐसे करते हैं। सर आप बता रहे थे जड़ावाला। तो इसलिए इसे जड़ावाला कहते हैं। इसकी 3 चीजें बड़ी मशहूर है। क्या सर? एक तो मैं बता चुका हूं, जड़ें जिसकी वजह से जड़ावाला। सही। दूसरा इसकी गल्ला मंडी बहुत पुरानी है वो, और तीसरा इसका रेलवे स्टेशन, ये शोरकोट शेखुपुरा ट्रैक के ऊपर है और ये भी एक पुराने वक्तों की यादगार है। तो सर ये शहर कितना पुराना है? ये बहुत पुराने शहरों में से है, बहुत पुराना। यानी यहाँ पर दारा शिको ने जी। एक महल बना रखा था, हवेली नुमा, बड़ी खूबसूरत जगह। वो यहाँ पर क़याम करता था। वो क्यों सर? इसलिए कि ये इलाका शिकारगाह थी, बहुत शानदार शिकारगाह। तो दारा शिको की फेवरेट शिकारगाह ये थी, शिकार खेलने आता था और क़याम यहाँ पे करता था। सर तुसी तो क्या सी शिकारगाह उकाड़ा है? इलाका सारा वही है ना। सर बड़ा फर्क हैगा, उकाड़ा किथे जड़ा वाला किथे? अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दरिया का फर्क है बस। बोलो बोलो, क्या फर्क है? नहीं, उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो। दरिया का फर्क है और क्या? बीच में सिर्फ दरिया बहता है। ओके। सैयद वाला, हाँ जी हाँ जी। उसके अक्रॉस क्यों जी? ओले पासे जदराका है ते परली मान दे उत्ते सैयद वाले दे नाल ही जड़ा वाला। ऐसा ही है। और ये सारा इलाका मुगलों की, सलातीन की, अंग्रेजों की शिकारगाह थी। और जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये फैसलाबाद से पुराना है। जी जी, बहुत पुराना। फैसलाबाद तो अभी कल की बात है जी। फैसलाबाद तो लायल साहब ने बनाया था ना जी। ये तो मुगलों से भी पहले की सेटलमेंट है। आपने कोई मुगल शिकार किया यहाँ पर एक जगह कोट बालक राम, बालक राम, ये सारे का सारा सिखों और हिंदुओं का इलाका था, तारीखी हैसियत की जगह। फिर एक मंदिर था जो 1909 में कायम हुआ, शिव मंदिर। शिव मंदिर आज भी है। 1931 में एक गुरुद्वारा कायम हुआ, खालसा गुरुद्वारा। ये अगर देखा जाए तो बहुत करीब है गुरु नानक की जन्मभूमि के, बिल्कुल करीब। फिर एक जगह है गीता भवन, उसकी भी एक तारीखी हैसियत है। फिर भवन क्या होता है? भवन इज अ पैलेस, घर जैसे घर होता है ना, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हाउस। राशन से भरा भवन। राशन से भरा भवन। तो यहाँ गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी, कोई चर्च नहीं है? हाँ, चर्च है, लक्कड़ मंडी। लक्कड़ मंडी के पास, बल्कि लक्कड़ मंडी के अंदर वो उस अहाते में बड़ा तगड़ा चर्च है। फिर इसके मशहूर कस्बों में खुरड़िया वाला, बुचियाना, कोट दिया किशन, हाँ जी गंगापुर और मतियाना। जी, मतियाना गंगापुर। जड़ावाला गेट एक लैंडमार्क है यहाँ का। महताब मस्जिद, ये भी एक लैंडमार्क है पुराने वक्तों की। एक बड़ी शानदार ट्रेन इस ट्रैक पे चला करती थी, ये गंगापुर के पास से। ये सर गंगा राम ने तोहफा दिया था। एक ट्रेन अभी कल तक चलती थी और देखने से ताल्लुक रखती है।
घोड़ों के साथ हाँ जी, वो ट्रेन खींची जाती थी। छत तो बगैर। जी 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 जी, और बड़ी दिलचस्प। बहुत अच्छी, मैं भी सफर किया है इत्ते। वाह वाह वाह। आमने सामने सारे जी बैठे ने, सीटां लगियां वे, सिगटां भी चल रही हैं। सारी टीम गई होगी आपकी। सारी टीम कौन सी इनकी? टीम क्रिकेट की है, क्रिकेट की है कैफे। मशाहीर। जी सर। वैसे तो मैंने कह रखा है कि पॉलिटिकल शख्सियात का तस्करा नहीं करना जी, क्योंकि लोग एतराज करते हैं जी हमारे मुखालिफ का आपने जिक्र कर दिया या 3 मुखालिफिन का, हमारा सिर्फ एक बंदा आपने मेंशन किया, हेड काउंट पे आ जाते हैं। लेकिन बाज़ शख्सियात होती हैं जो अपने प्रोफेशन, अपने फील्ड, अपने जॉनरा से ओवर ग्रो कर जाते हैं। उनकी वजह शोहरत, उनका वजीर होना, मुशीर होना ही नहीं रहता, कुछ और भी है। मसलन सर, और एक पॉलिटिशियन का मैं जिक्र करूंगा, वसी जफर। इनकी वजह शोहरत क्या है? इन्होंने 5-6 दफा फैंटी लगा रखी है। ये किसी भी वेटर को पकड़ लेते थे, किसी भी एयरपोर्ट पे किसी बेचारे अटेंडेंट को पकड़ लेते थे, ठीक ठाक धुलाई करने में यदे तूला रखते हैं। सही बात पे या किसी भी छोटी सी बात अब ये मुझे नहीं पता, जाहिर है वो तो हमेशा कहते थे कि इसने ऐसी बात की थी जिस पे आखिर क्या वजह है कि आप ही के साथ लोगों ने ये बात करनी है। भगत सिंह, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनकी भी जन्मभूमि यही है सर। जी जनाब, खेड़ा वाला। भगत सिंह पर कोई फिल्म देखी है? जी देखी सर। कौन सी? ए सारा जड़ी रंग दे बसंती। शहीद देखो सर, मैंने देखी है वो, बहुत खूबसूरत फिल्म। मशहूर कहानी जी, मिर्जा साहिबा जी, उसका कैरेक्टर है मिर्जा जी सर, उसका ताल्लुक इस इलाके से था। ये गांव था दानाबाद, मिर्जा जहां का था, और मिर्जा की घोड़ी का आप सबको पता है। हाँ जी, बक्की। बक्की। इस इलाके की 2 घोड़ियां मशहूर थी। कौन कौन सी? एक बक्की और दूसरी सावी, सावी। अहमद खान खरल की। ये दोनों बड़े मशहूर कैरेक्टर्स थे। एक तो खैर लेजेंडरी फेबल स्टोरी का कैरेक्टर था मिर्जा साहबा। अहमद खान खरल वॉज अ रियल कैरेक्टर, और उसने जान निछावर की थी आज़ादी के लिए। He was from ओकाड़ा। ये इलाका फ्रीडम फाइटर से भी अटा पड़ा है, और एक से एक बढ़कर वतन फरोश भी यहीं पे है। सर मसलन कौन कौन? अब शर्म आती है, मैं क्या क्या आपको बताऊं कौन कौन। अंग्रेजों से मेडल लेने वाले बड़े बड़े बुजुर्गान, सारे खानदान, ये मुल्तान से शुरू होते हुए यहाँ तक आते हैं। तो छोड़ें सर, ये लोग कुछ खाते पीते नहीं है? खाने पीने के हवाले से बहुत मुख्तसर मैं आपको बताऊं। जी वही है, आपने जाना है, बेल बजानी है, मांगना है, खाना नहीं, क्या है? यहाँ उस कैलिबर की कुकिंग शायद आपको ना मिले। काड़ा, मेलसी, दीपालपुर, पाकपतन, जी वो तो क्या बात है। हाँ, उस जैसा देसी मुर्ग, रात का पका हुआ, और लेफ्ट ओवर सुबह आप पराठों के साथ। सुबह पराठे के साथ जो मैजिक होता है ना, वो रात तो कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ बड़ा मैजिक हुआ सर, मेरा पराठा गायब हो गया। पर लेकिन कोई डिश तो होगी ना यहाँ की। नहीं, वहाँ की एक डेलिकेसी है जो मुझे आम तौर पे नज़र नहीं आई, लेकिन मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पर कहता हूँ कि बाज़ार से जो चीज़ें मैसर हैं उनमें एक पकौड़े की किस्म है, चिकन पकौड़ा भी कह सकते हैं उसे, कबाब पकौड़ा भी कह सकते हैं। वेरी क्रिस्पी, वेरी फ्रेश, क्रंची एंड वेरी रिच विद मीट। ये एक लाजवाब चीज़ है। वो आमतौर पे 1.5 किलो खाना पड़ता है, वो इतना लजीज होता है। पाइया पुइया नहीं देते? नहीं देते हैं पाइया पुइया। पाइया से आपका गुजारा हो जाएगा? पकौड़े इतने खाए ही नहीं जा सकते। पकौड़े अच्छे हो ना तो बहुत खाए जाते हैं। तुम पनीर पकौड़े खाना किसी मैं मिर्जा जड़ के घर जाके सब्जी बनवा। लेकिन सर 2 किलो पकौड़े एक इंसान कैसे खा सकता है? आप तो 2 पकौड़े खा लें काफी। तू तो 2 पकौड़े खा के 6 दिन वॉक करते रहे। सर मीठे में यहाँ पे कुछ खास? टांगरी। तो खास वेख जड़ा वाले की नहीं कर रहे। ये 2 है, नमकीन भी है और मीठी भी। यानी वहां पहुंचते पहुंचते तक बंदे की टांगरी दुखने। ये जो नमकीन है ना, इसकी डेवलप्ड फॉर्म है जो चुरमुर है। ओए वाह वाह, ऐसे ही चुरमुर कभी नहीं सुना? अरे जो नुक्ती मटर में होती है, जो आजकल यहाँ पे कुरकुरे, कुरकुरे की जो देसी किस्म है ना, जो रेडियो पे बिकती है। कुरकुरे तो आज मल्टीनेशनल हो गए। तो बेचारे टांगरी की बेसबाती ये है कि उसे कभी किसी ने पैक नहीं किया। जड़ा वाले जाना हमें तो घरों खाना लैके जाओ, फ्रूट ले जाओ, मिठा ले जाओ। अच्छा तंदूर इतने कोई नहीं, ममनू है तंदूर?
ना रोटी ना कुलचा ना कढ़ाई। तो यार जगह जगह कढ़ाइयाँ बिकती हैं। अच्छा जी। कढ़ाई अब कोई ऐसी डेलिकेसी नहीं रही, अनलेस वो बुलबुल की हो। बुलबुल की हाँ सही बात है। जी, तुमने खाई है बुलबुल की कढ़ाई? मैं समझता हूँ दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने बुलबुल की कढ़ाई खाई, कदीन हज़रात। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि घर का रास्ता साफ कराने के लिए पुलिस को झूठी कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार। बर्फ थी रास्ते में बेशुमार, और उसने कहा जी मैंने अपने कजन को खंजर घोंप दिया एंड ही इज डेड ऑन द स्पॉट। मैं अब क्या करूं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने फाड़ लो। तो आप आए। लेकिन आते हुए वो जो सफाई करने वाली गाड़ी होती है ना, जो स्नो रिमूव करती है, वो लेते आए क्योंकि आप पहुंच नहीं सकेंगे। उन्होंने आके खूब सफाई कर दी, तो अंदर दाखिल होते देखा कि कजन बाहर फिर रहा है। मैंने कहा तुम्हारे बारे में तो अभी बताया गया तुम मर गए हो। यही किसने कहा? वो भी भाई साहब को धर लिया गया। मैंने कहा जी मैंने सफाई करवानी थी, लो मैंने इसलिए आपको कॉल कर दी, मुझे माफी दे दे। तो सर उसने डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कॉल की जिनका डिपार्टमेंट था? वो नहीं आते होंगे ना, वरना वो पागल है। यूक्रेन में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है आजकल, इतनी ज्यादा कि 55 इंचेस, यानी एक दबीज तय बर्फ की है। ये 119 वहां का जो रुपया है वो उसे जुर्माना हुआ। हालांकि इससे आधे खर्चता ना तो सफाई करवा सकता था। वैसे इस तरह के वाकये यहाँ पे होते हैं, ये कॉल्स वाले, प्रैंक कॉल्स वाले? हमारे यहाँ जितनी प्रैंक कॉल्स होती हैं, तौबा, ये 2019 में 1.5 मिलियन प्रैंक कॉल्स रिकॉर्ड की गई। सदर जरदारी को प्रेसिडेंट बनते ही एक फेक कॉल मौसूल हुई थी। ये प्रणब मुखर्जी का फोन आ गया, तो प्रेसिडेंट साहब बड़ी संजीदगी के साथ एक तवील गुफ्तगू फरमाते रहे। बाद में उन्हें कहा गया जी ये कॉल आपको रैंडमली आई थी, कभी फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्क के किसी मिनिस्टर को भी विदाउट इंटीमेशन, विदाउट अ कवर कॉल नहीं करेगा। डायरेक्ट कॉल नहीं। तो उसने आप प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट को कॉल की, ये गलत है। फिर एक साहब ने इन्हें फ़ोन किया इसी रेफरेंस से और कहा जी अनकरीब जंग होने वाली है, इंडिया हैज़ मेड द प्लान, मास्टर प्लान ऑलरेडी तैयार है और बस काम होने वाला है। तो सर फिर इसका क्या एक्शन तो लिया? बस फिर उन्हें कहा गया कि आप अवॉइड किया करें। जब भी कॉल इस नौयत की आएगी फॉरेन ऑफिस के थ्रू आएगी। भाईजान को पता नहीं था ना, भाईजान ने सारी उम्र ख्वाब में भी कभी सदारत नहीं देखी थी। उसने तो प्राइम मिनिस्टर का शौहर होते हुए भी कुछ नहीं लर्न किया था। वो अपने दीगर अमूर में बहुत ताक था, बहुत मसरूफ रहा और उसमें यद तूला रखता था। टाइम पूरा किया उन्होंने। टाइम भी पूरा किया, नुकसान भी पूरा किया। पिछले दिनों रंगीले बेचारे को एक कॉल आई और उससे सारे अकाउंट्स वगैरह पता करके कमबख्तों ने 62,000 उसके अकाउंट से निकलवा ली। सर वो बैंकिंग गुफ्तगू कर रहा था। बैंकिंग गुफ्तगू ही होती है। आपकी वालदा का नाम, आपका ये नाम, आप कहाँ पैदा हुए? यहाँ पैदा हुए? हाँ जी हाँ जी। आपके पैदा होने का 62,000 जुर्माना है, वो दे दें हमें। अगर भाई आपकी गाड़ी बिक सकती है, एक ऑफर है मेरे पास। अगो हाँ हूँ खरीदी हो। ये क्या ऑफर है? एक करना तो बेग चौक जरा इनका। क्या ऑफर क्या हुई? सर एक बंदे ने कहा जी मैं 5,000 रुपए दूंगा गाड़ी के। हाँ जी हाँ जी। तुम पागल तो नहीं हो? मैंने भी उससे यही कहा था। क्या तुम पागल तो नहीं हो? इन्हें पैसे दे रहे। कनाडा ते अपनी मदद आप तहत बर्फ हटा देना करनी पड़ती है मजबूरन, ये आपकी ड्यूटी है। हर गड्डी के पीछे बेलचा लगा होना। सर जो आपकी शिकारी गाड़ी है उसमें भी बेलचा लगा हुआ। ऐसे शशके के तौर पे कभी ना बर्फ मिलनी है ना सफाई होनी है, बस ऐसे ही जैसे होता है ना शिकारी गाड़ियों पे स्टिकर्स लगे होते हैं मुख्तलिफ असले के। सर मैं गड्डी ਤੁਹਾਡੀ किस दिन लेके जानी वैसे? ये तो इथे ही तो हो रहा हमनल। तो सर आप ऐसी जगह पे नहीं गए इस गाड़ी को लेके कि जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल हो? मैं गया था चकोर का शिकार करने। जी चकोर होता है बाहर नॉर्थ में, अस्तौर पहाड़ की चोटी पे होता है, बहुत लाजवाब गोश्त होता है उसका। लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट जो होता है वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे, जी दैट इज सिसी। आपने खाया था सिसी का गोश्त? नहीं क्यों? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओहो, ये कब से? हाल देख के लग रहा है आपका जितना बड़ा बुथेरियन है ना, आप कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकते।
अच्छा बब्बू ने ना मुंह वाजिया में रखे होंगे। सर मैं एक कबाब बनाता हूँ। एक कबाब बनाता है बस। ਇਹਦਾ ਕਬਾਬ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ वो लिबनानी कबाब। सर रोटी बना के ना जी बड़ी सारी उन्हें उते बंद गोभी ऐसे मैं खिलार देता हूँ। उसके बाद वो जो कीमा होता है ना वो भी उस पे मैं ऐसे सारा पेस्ट कर देता हूँ, छोटा छोटा प्याज डाल के। तो उसके बाद फिर ऐसे रोल करके तो उसके छोटे छोटे पीस करके खाता हूँ। ये सारा कुछ बना के ना तो भूल जाते मैं कारण की लगा। बब्बू आप सुबह उठ के क्या करते हैं? मैं सुबह उठ के सबसे पहले जॉगर्स पहन के मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ और फिर बड़े पार्क में आके उसके 2 राउंड रनिंग के, फिर मैंने पुशअप्स एंड ये हो गया यार 90 मेरियां बैठकां ने रोज दियां 30 का एक सेट। फिर मैं 10 मिनट बैठता हूँ योगा स्टाइल में। अच्छा। चौकड़ी मार के ऐसे। मुद्रा कैसे बनाते हो दिखाओ। मुद्रा सर ज्ञान मुद्रा ये होती है। ये होता है। ये है ज्ञान मुद्रा। वो मंगयान मुंद्रा होता था। सर मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मैंने ना जी बर्मिंघम से ना लंदन जाना था, तो वो जो बस थी ना वो निकल गई जिसकी मैंने टिकट करवाई थी। अब दूसरी बस थी तो उसके लिए मेरे पास 2 पाउंड कम थे, मैंने टिकट लेनी थी। तो सामने गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे वो जो हमारे पंजाबी भरा हैं वो अपने इबादत वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, वो एक जगह से हलवा सा खाते थे, प्रसाद सा लेके, तो एक जगह पे ऐसे पैसे भी रख देते थे। उनका जो गला बना था ना, तो मैंने देखा, मैं कहे ठीक है, मैं उठ जाके गुरु जी ये 2 पाउंड मैंने चाहिए ने, अल्लाह थोड़ा भला कर, मैं फिर वापस दे देंगा। तो मैंने वहाँ से ले लिए 2 पाउंड लेके, तो मैं टिकट लेके वापस जब आया मैं, तो मैंने कहा कि अब मैं वापस करने में हलवा खा के, तो मैं मौका देख रहा था जगह बने तो मैं चुप करके वहाँ रख दूँ। ये मौका लभ रहा सी फिर कड़ा ये रोज दे उसको 2 पाउंड कटदा सी, इन्हें उत्थे जाके अपनी बस ले ली। तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।